हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज संकष्टी वाले दिन गणेश जी के बारे में कुछ बोलने का मन किया। तो वैसे तो आप सब गणेश जी के बारे में जानते ही हैं। गणेश का अर्थ क्या है? गणों के ईश, जो सर्वप्रथम पूज्य हैं। हमारे सनातन धर्म में गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य देवता माना गया है और ये जल के प्रतीक हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जब बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, उन बड़े बड़े पंडालों में जब मूर्ति की स्थापना की जाती है तो बाद में उन मूर्तियों को जल में ही विसर्जन किया जाता है। जल जो है वो जल में ही लीन हो जाता है। ये और बात है कि आज प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग बढ़ गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मिट्टी की मूर्तियाँ ही बनानी चाहिए। पर चलो, हम उस विषय पर नहीं जाते हैं। अगर आपने प्राचीन मंदिरों में अगर आप गए होंगे तो प्राचीन मंदिरों के बाहर चौखट पर अगर आप ऊपर की ओर देखें तो वहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा अवश्य में भी आपको मिलेगी, क्योंकि उनकी आज्ञा से ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। उनकी आज्ञा के बिना हम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ये मंगलों को देने वाले हैं। हर एक मंगल कार्य करने से पहले हमें गणेश जी का ही वंदन, पूजन, अभिवादन करना होता है। इनके अनेक नाम हैं। ये जो 18 नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर कोई प्रतिदिन इन 18 नामों का जाप करता है तो अगर कोई बच्चा करता है तो उसकी बुद्धि में इतनी ज़्यादा विकसित होती है कि वो अपनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल आएगा। और अगर कोई बड़े करते हैं तो अगर मान लो किसी के काम में क्या होता है कि 99% काम हो जाता है और वो 1% पर जाकर अटक जाता है, विघ्न आ जाती है। क्योंकि जो गणेश जी हैं वो विघ्नकारी भी हैं और विघ्नहारी भी हैं। इसीलिए अगर कोई ये 18 नामों का जाप करता है तो ये 18 नाम कुछ मिनट में हो जाते हैं, शायद 1 मिनट में ही हो जाएंगे, शायद कुछ सेकंड्स में ही हो जाएंगे इवन। तो इनका जाप करना चाहिए। जैसे वक्रतुंड, एकदंत, कृष्ण पिंगाश, गजवक्त्र, लंबोदर, विक्टमेव, विघ्नराज, धूम्रवर्ण, भालचंद्र, विनायक, गणपति एवं गजानन। ये 18 नाम हैं। इन 18 नामों का वैसे तो हमारे को नित्य ही जाप लेना चाहिए, जाप करना चाहिए, पर बुधवार को आप ज़रूर करें। चतुर्थी वाले, गणेश चतुर्थी वाले दिन आप अवश्य करें। अब गणेश जी के विषय में अनेक कथाएं जो हैं वो प्रचलित हैं। जैसे इनको हम विनायक कहते हैं। विनायक का अर्थ क्या है? बिना नायक के। ये तो सबको पता है कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये पार्वती जी से उत्पन्न हुए हैं और बिना शंकर भगवान के इनकी उत्पत्ति हुई है, तो इसीलिए बिना नायक के हैं। अगर हम श्री विद्या की बात करें तो श्री विद्या में भी गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। बिना गणेश जी के पूजन के श्री विद्या कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। इनको दुर्वा चढ़ाई जाती है। दुर्वा इनको बहुत प्रिय है। बट अगर हम दुर्वा को वैसे देखें तो हमारे प्राचीन साहित्यों में, आयुर्वेद में दुर्वा का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। हमारे शरीर में कुछ बीमारियों को, अगर किसी को आयुर्वेद का ज्ञान हो, अगर हम उससे बात करें तो शरीर की कुछ बीमारियों को शांत करने में दुर्वा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर हम गणेश जी के 108 नाम लेकर 108 दुर्वा, एक एक दुर्वा यानी ओम गणेशाय नमः करके एक एक दुर्वा अगर हम गणेश जी पे चढ़ाएं तो इसका भी अभूतपूर्व फायदा हमारे को मिलता है। गणेश जी जो हैं वो उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं।
यानी कि जो हमारे उत्तर दिशा होती है वो गणेश जी की ही दिशा मानी जाती है। इसीलिए कई बार बोलते हैं ना कि उत्तर दिशा में आप पानी ज़रूर रखिए, वो इसीलिए बोला जाता है। बिना गणेश जी के कोई जप तप ध्यान नहीं होता है। और जो हमारा मूलाधार है वो गणेश जी का स्थान है। आपने कुछ बच्चों को देखा होगा कि वो ना टिकते नहीं हैं, उनको बिठाओ तो वो हिलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, चंचल स्वभाव के होते हैं। तो उनको ज़रूर ओम गंग गणपते नमः का जाप करवाना चाहिए। और अगर वो नहीं करते हैं तो रात को सोते हुए उनके कान में बोलना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि उन बच्चों को कितना फ़ायदा मिलता है। गणेश जी के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का जो पाठ है, इसको करने से गणेश जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और अगर आपको गणेश अथर्वशीर्ष, वैसे तो आजकल सबके पास फ़ोन है, फ़ोन पर भी मिल जाता है, नहीं तो आप गीता प्रेस से भी मंगवाएंगे तो गीता प्रेस का जो गणेश अथर्वशीर्ष है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। चलिए अब इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।